गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, मैं आपकी समझ अपनी प्यारी पुस्तक इंग्लिश प्रोज से क्वेश्चन और आंसर लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैं लेसन वन ए गर्ल विद ए बास्केट को क्वेश्चन आंसर कराना शुरू कर रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा और उनके जवाब भी दूंगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। बेटा ध्यान ये रहे कि मैं बेनिसन की किताब से एक्सरसाइज करा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द सीन एंड थिंग्स। मेंशन द सीन एंड द थिंग्स the writer saw on his way. The writer saw on his way from Delhi to Ranikhet. बेटा पहला क्वेश्चन है, मेंशन माने वर्णन करिए, द सीन माने दृश्य का, एंड थिंग्स माने वस्तुओं का, द राइटर सा लेखक ने देखा, ऑन हिज वे अपने मार्ग में, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत जिन वस्तुओं को, जिन दृश्यों को लेखक ने दिल्ली से रानीखेत के अपने मार्ग में देखा उसका वर्णन करिए। ठीक ना? तो आंसर लिखेगा, लिखेगा बेटा, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द राइटर सा द राइटर saw द गंगा रिवर। क्या देखा बेटा? द गंगा रिवर। बेटा लेखक ने गंगा नदी को देखा था, और क्या देखा था? राइस फील्ड, चावल के खेत को देखा था, और क्या देखा था? जंगल। बेटा उसने जंगल देखा था, घासें देखा था, मंकी देखा था, और क्या देखा था? गांव देखा था, गांव में बनी हुई झोपड़ियों को देखा था, हट को देखा था, और पंपकिन देखा था। बेटा उस समय जो पंपकिन की लताएं थी वो घर के ऊपर चढ़ी हुई थी, और रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों को बेटा रिफ्यूजी चिल्ड्रन को देखा था, टोकरियों को देखा था, द बास्केट्स, and the fans, और क्या देखा बेटा? and the little girl of 9 years old। ऑन हिज वे अपने मार्ग में, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत दिल्ली से रानीखेत के मार्ग में, द राइटर सा लेखक ने देखा, द गंगा रिवर गंगा नदी को देखा, राइस फील्ड चावल के खेतों को देखा, जंगलों को देखा, घासों को देखा, बंदरों को देखा, गांव को देखा, झोपड़ियों को देखा, कद्दुओं को देखा, रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चों को देखा,
द बास्केट्स टोकरियों को देखा, द फैंस पंखों को देखा, एंड और द लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर ओल्ड और 9 वर्षीय नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को देखा। ये सारी चीजें लेखक ने दिल्ली से रानीखेत की अपने मार्ग में देखा था। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के लेखक आया, व्हाई वर दी चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर दीज चिल्ड्रेन, व्हाई वर दीज चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एट एज रिफ्यूजी, डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज। बेटा इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? क्या कारण था कि इन टोकरियां बेचने वाले बच्चों को शरणार्थी कहा गया, या शरणार्थी के रूप में इन्हें क्यों वर्णित किया गया? इन्हें और कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता था? क्या कारण था? तो आप तो जानते हैं कि ये बच्चे और इनके माता पिता बंटवारे के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान जीवन यापन करने के लिए आए थे। यही कारण था बेटा कि इन्हें शरणार्थी कहा गया था। तो आंसर लिखेगा दीज चिल्ड्रेन। आंसर नंबर 2, दीज चिल्ड्रेन were described as refugees because they and their parents had been driven out of Pakistan and came to India to live in। ध्यान दीजिए बेटा, दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों को वर डिस्क्राइब्ड वर्णित किया गया था एज रिफ्यूजी शरणार्थियों के रूप में। विकास क्योंकि दे अर्थात बच्चे एंड दियर पेरेंट्स और उनके माता पिता हैड बीन ड्राइवन आउट माने भाग आए थे आप पाकिस्तान। कहां से बेटा? पाकिस्तान से भाग के चले आए थे। एंड केम और आए टू इंडिया, कहा? हिंदुस्तान को। टू लिव इन, जीवन यापन करने के लिए, और जीवन यापन करने के लिए हिंदुस्तान आ गए। ओके, आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कितना प्यारा सा तीसरा क्वेश्चन लेखक आपके सामने, बोर्ड आपके सामने प्रस्तुत करता है। Why did the refugee children descend like locusts on the writer? ये शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों की भांति क्यों झपट पड़े? ये शरणार्थी बच्चे
लेखक के ऊपर टिड्डियों की भांति क्यों झपट पड़े? ये शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डियों की भांति क्यों झपट पड़े? आंसर लिखेगा आंसर नंबर 3। बड़ा ही प्यारा होगा क्योंकि बच्चों ने समझ लिया कि यह अमेरिकन बच्चों का सबसे अच्छा कस्टमर है। आंसर लिखिए, दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रेन descendant like locusts on the writer because they thought the American writer was a good customer. The American writer was a good customer. दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे, डिस्केंडेड माने झपट पड़े, लाइक लोकट्स टिड्डियों की भांति ऑन द राइटर लेखक पर, बिकॉज दे थॉट क्योंकि उन्होंने सोचा, द अमेरिकन राइटर या अमेरिका का लेखक वाज था, ए गुड कस्टमर एक अच्छा ग्राहक। यही कारण था बेटा कि वे बच्चे लेखक पर टिड्डियों की भांति झपट पड़े। ओके, हम आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और ध्यान दीजिएगा बेटा। प्यारा सा क्वेश्चन है क्या? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के मकसद से, ध्यान दीजिएगा। व्हाट पिक्चर डिड द ऑथर कैरी? व्हाट picture did the author carry back in his mind of India and her people एज ए होल? व्हाट पिक्चर, क्या दृश्य, डिड द ऑथर लेखक कैरी माने ले गया, बैक वापस, इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, ऑफ इंडिया देश के बारे में, एंड हर पीपल और वहां के लोगों के बारे में, एज द होल संपूर्ण रूप से, भारत और भारतवासियों के बारे में लेखक ने अपने दिमाग में क्या दृश्य लेकर के गया? आंसर लिखेगा आंसर नंबर 4 होगा, द पिक्चर व्हिच द राइटर कैरीड इन हिज माइंड, द पिक्चर व्हिच द राइटर कैरीड इन हिज माइंड, द पिक्चर which the writer carried in his mind of India and her people, of India and her people as a whole was. That Indian were full of respect. That Indian were full of
self respect. Indians were full of self respect. They were full of freedom. They were full of freedom. बेटा वे स्वतंत्रता से परिपूर्ण थे. कमा डिसेंसी, मैनर का ज्ञान था, एंड सेंस ऑफ सिटीजनशिप. ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम. Her people as the whole was that Indian were full of self-respect. They were full of, यहीं पर बेटा थोड़ा गलत हो रहा है, full of freedom मिटा दो. They were full of decency. वे स्वभाव मैनर से, अच्छे मैनर से भरे हुए थे. सेंस ऑफ सिटीजनशिप, उन्हें नागरिकता का ज्ञान था. एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता की इच्छा थी. द पिक्चर दृश्य विच, जिसे द राइटर लेखक कैरिड ले गया इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के बारे में, एंड हर पीपल, और भारतवासियों के बारे में, एज ए होल, संपूर्ण रूप से वाज था. दैट इंडियन वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, भारतवासी आत्मसम्मान से भरे हुए थे. दे वर फुल ऑफ डिसेंसी, वे अच्छे स्वभावों से भरे हुए थे. ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप, उन्हें नागरिकता का ज्ञान था. एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, और स्वतंत्रता की एक प्रबल इच्छा थी. बेटा पार्ट 1 में हमने आपको 4 क्वेश्चन दिया, और अगले 4 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा. तब तक आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए. मित्रों में शेयर करने के लिए मत भूलिए. नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. लर्न इंग्लिश विद विजय सर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.